नमस्कार। अभी मैं आप लोग का थोड़ा देर इंतजार करूंगा कि आप इस लाइव से जुड़ जाएं। फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और आज जो विशेष कारण है मेरा लाइव आने का उस पर हमारी चर्चा होगी। मैं चाहूँगा जितने लोग जुड़ सकते हैं आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की शिक्षा के बारे में, बिहार एजुकेशन सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप सभी जुड़ेंगे और हम अपनी राय रखेंगे, हम अपनी तरफ से। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में। तो अभी हम थोड़ा देर इंतजार करेंगे, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ जाते हैं तब तक हम इंतजार करेंगे। और जैसे ही कुछ लोग हमारे साथ अभी तक जैसे कुछ लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे ही जुड़ेंगे हम आ जाएंगे। हम बता दें कि आज हमारा लाइव आने का, फिर से मैं बताता हूँ कि आज हमारे लाइव आने का खास पर्पस जो है वह है बिहार एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बात करना। और आपको पता होगा कि पूरे बिहार एजुकेशन सिस्टम को हिला के रख दिए हैं हमारे के पाठक सर। तो उसी चीज़ पर कुछ बात करने आ रहे हैं कि ये ऐसा सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्या गलत समय में सही डिसीजन लिया गया है या सही डिसीजन लिया गया है सही टाइम में। ये सारी चीज़ों को निर्धारण आज हमें करना है और इस पर हम बात करेंगे, हम अपनी राय रखेंगे। मैं बार बार बोला, मैं जो भी बोलूँगा वो मेरा पर्सनल व्यूज होगा, लेकिन उसमें आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मेरा सही है, मैं सही बोलने जा रहा हूँ, मेरी राय के साथ अगर आप सहमति जताएंगे, एग्री होंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और जितनी दूर हो सके उतनी दूर तक पहुँचाइएगा। आज पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैं लाइव आया होऊंगा और आप सभी को मैं बोला होगा कि मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। नहीं तो आज तक मेरी लाइव ऐसे आने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन आज मैं लाइव आया हूं और लाइव आके मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि मेरी वीडियो को आप दूर तक पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं जो आज कहने जा रहा हूं मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के मन में बात ये होगी, लेकिन वो कह नहीं पा रहे। और अभी तक हम इस चीज़ के आशा में है कि कोई भी आदमी उठ के आए और बिहार एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ अपनी बातों को रखें, लेकिन अभी तक कोई नहीं रखा। तो मैं सोचा चलो शुरुआत मैं ही करता हूँ। इसके बाद अगर किन्हीं लोगों को लगेगा, शायद उन्हें अगर लगेगा कि नहीं यह इंसान सही कर रहा, तो वो हमारे कदम से कदम मिलाएंगे और हमें हमारी राय के साथ, हमारी मतों के साथ सहमति जता के वो आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो जुड़ जाइए, सभी लोग का मैं आशा देख रहा हूँ जुड़ जाएंगे। मैं कई यहाँ पर और हमारे साथी हैं जो अपने साइड FB से लाइव होंगे, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग लाइव कुछ लोग जुड़े हुए हैं क्या? यस सर। थोड़ा देर हम इंतजार करेंगे। जो नए लोग जुड़ रहे हैं सभी को हमारी तरफ से अभिनंदन। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि आज हम उन बातों का चर्चा करने जा रहे हैं जो बिहार में हलचल मचा के रखा है। उन बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए, जो लोग जुड़े रहेंगे उसके साथ बने रहेंगे। थोड़ा देर आपको इंतजार करना जरूर पड़ सकता है, लेकिन आज हम उन बातों पर बात करने जा रहे हैं, उन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बिहार के लगभग 10 लाख स्टूडेंट के जीवन की बात है। उसमें आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं और वो आपके समाज के भी लोग हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो वो हो ना हो इसके शिकार हो जाए। आपके रिलेशन के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मेरे ही परिवार का, मेरे घर का हो। आपके रिलेशन के हो सकते हैं, आपके समाज के हो सकते हैं। अगर हमारा रिश्तेदार खराब हो रहा है तो हम अच्छे रह के भी उनके लिए कुछ खास नहीं है। हमारा समाज खराब हो रहा है, हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा तो हम उनके लिए अच्छे होके भी कुछ नहीं है, फिर हमें भी खराब ही होना पड़ेगा और खराब बन के ही हम जी पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए अब आज हम लाइव आए हैं और उन पर बात करेंगे। चलिए, कुछ लोग जुड़ गए हैं और हम आते हैं विशेष, जो आज हमारे लाइव आने का विशेष पर्पस है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उनको बाद में नमस्कार। और बिहार जो अपर मुख्य सचिव जो है ना हमारे शिक्षा विभाग के पाठक को, उनका हमारा चरण स्पर्श, एकदम पैर पकड़ के, दोनों पैर जोर से पकड़ के प्रणाम। समझिएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं आज उनका पैर पकड़ के प्रणाम कर रहा हूं। महाशय, आप जो कर रहे हैं ना बिहार में वो सराहनीय है, उसका एकदम आप पूजनीय बनने जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा जगत में एक आप भूचाल ला के रख दिए हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। मैं बताता हूं कि जितनी भी कोचिंग वाले लोग हैं वो सभी आपके साथ हैं सर, लेकिन तब जब आपके डिसीजन के कारण अगर लोगों, जो बच्चे हैं ना, उनकी जिंदगी बन जाएगी तब। सर, आपने डिसीजन लिया है कि 9 से 4 कोचिंग नहीं चलेगी बिहार के अंदर में, सराहनीय है सर, और इसको एकदम हम लोग अभिनंदन करते हैं सर, खुले दिल से स्वीकार करते हैं सर। 9 से 4 कोचिंग नहीं चलनी चाहिए, हम लोग भी नहीं चलाएंगे, अपने इलाके में भी चलने नहीं देंगे 9 से 4 कोचिंग सर। इस चीज का वादा है सर, लेकिन इस वादे हम तो कर रहे हैं सर, आपसे भी कुछ वादा चाहते हैं सर, इसीलिए हम लाइव आए हैं।
सर एक बात बताइए ना जरा, आप तो सभी बच्चे को कोचिंग छोड़ के बोले हैं कि कॉलेज जाने के लिए, इस बात के साथ हम पूर्ण सहमति हैं सर। हम तो चाहते हैं कि आप अपने बिहार की एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन को, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत कर दीजिए ना कि हर सरकारी, इवन के पाठक सर जी का बेटा और जो घर का परिवार का लोग होगा ना, उनको भी प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ना पड़े, सरकारी स्कूल में पढ़े। लेकिन सर पूछना कुछ सवाल आपसे भी है, क्या सर आप बिहार के शिक्षा जगत में, क्या आप भी अगर सर बने हैं तो क्या सरकारी स्कूल के कॉलेज और स्कूल से पढ़े हैं, क्या सरकारी कोचिंग में पढ़े हैं क्या सर? आप भी प्राइवेट से ही IAS बने हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इतनी लगन कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं बिहार एजुकेशन सिस्टम को बदलने का, तो इतना जरूर कर दीजिए सर कि UPSC और NDA और CDS जैसे एग्जामिनेशन को निकालने के लिए, नीट और JEE एग्जामिनेशन निकालने के लिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कोचिंग में ना जाना पड़े सर। आप इतना कर दीजिए। अभी सर सारे बच्चे, अब सिंपल सी बात है सर, अभी बहुत सारे बच्चे हमारे घर के इर्द गिर्द के भी, हमारे पड़ोस के बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन वहां जब वो कॉलेज में जाते हैं तो वहां सिर्फ अटेंडेंस बना के आ रहे हैं सर। ये खुल के बोल रहे हैं, जिस तरह आप भौचक निरीक्षण करते हैं ना सर, आप किसी दिन बच्चे जब जाते हैं वहां कॉलेज और स्कूल में भौचक निरीक्षण करके देखिए सर, क्या पढ़ाई होती है। बच्चे आके बोलते हैं सर बहुत सारा ऐसा कोचिंग है, बहुत सारे, सॉरी माफ कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं जिसमें पंखा तक नहीं है सर। पूरे बच्चे जितनी एडमिशन है सारे बच्चे पहुंच रहे हैं, बैठने की जगह नहीं हो रही सर, सिर्फ सबका अटेंडेंस बना के छुट्टी कर दिया जा रहा है सर, और इन कोचिंग चलाने के लिए आप अनुमति नहीं दिए हुए सर। इन बच्चे का भविष्य का क्या है सर? अभी बहुत सारे बच्चे बिहार में ना सर 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया देके वो नीट और JEE का तैयारी करने के लिए कोटा चले गए हैं सर। वो बच्चे का क्या होगा सर? अभी यहाँ कॉलेज आएंगे, मानते हैं सर कॉलेज में पढ़ाई भी अगर हो जाएगी तो इसकी गारंटी क्या है कि सर बच्चे 4-5 महीने में आप बच्चे का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे? इसकी गारंटी क्या है सर कि उससे बच्चे का जो यहाँ कोटा छोड़ के आ रहा है वो कोटा वाला एजुकेशन आपके गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में मिल जाएगा सर? सर माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा बुराई जरूर कर रहा हूँ, लेकिन याद रहे सर, कोई भी अच्छे चीज के प्रचार की जरूरत नहीं होती है सर, उसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती है सर। अगर आप हाई स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, सरकारी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप सर एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर देंगे ना सर, बच्चे को आपको जबरदस्ती और कानून बनाने की जरूरत नहीं होगी सर। इस तरह जो आप अधिकारियों को दौड़ाए हुए हैं सर, दौड़ाने की जरूरत नहीं होगी। कितना भी कोचिंग वाला, इंस्टीट्यूट वाला जाके गार्जियन और बच्चों को हाथ पैर पकड़ेगा ना सर कि चलिए मेरे कोचिंग में बच्चा नहीं आएगा सर, अगर उसको सरकारी में मिलेगा, क्या जरूरी है हजारों लाख रुपए एक्स्ट्रा खत्म करने की, खर्च करने की गार्जियन को सर? लेकिन सर आप डिसीजन तो सही लिए हैं, लेकिन इस डिसीजन से पहले थोड़ा सा आपसे मिस्टेक हो गया। हालांकि आप एक IAS ऑफिसर हैं, मैं अगर ये बात बोल रहा हूं तो छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी सर, लेकिन क्योंकि आप एक ऑफिस से और कभी कभी जमीनी स्तर से हर चीजों को देखते हैं सर, और हम आपके कानून के बाद रोज जमीनी स्तर को देख रहे हैं सर। इसमें हमें ये पता चल रहा है सर कि बच्चा जो है ना सर वो बर्बाद होने के कगार पर आ गया सर। कॉलेज में पढ़ाई हो नहीं रही है सर, स्कूल में बच्चों को बैठने का जगह नहीं है सर, कॉलेज में हर जगह के बच्चे आपने डिसिप्लिन मेंटेन हो नहीं पा रहा सर। आपके जितने टीचर हैं सर उनको पढ़ाने की आदत छूट गई है सर, और जो टीचर पढ़ाने वाले हैं सर उसको बच्चे पढ़ाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि फ्रॉड बहुत है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। और ये बच्चे जिनका आधा सिलेबस कहीं कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग या स्कूल में खत्म हुआ ना सर, वो अब बर्बाद होने जा रहा है सर। अगर कोई गार्जियन ये सोचा होगा ना कि हम अपने बच्चे को नीट, IIT और NDA और बड़े बड़े कंपटीशन निकलवाएंगे तो ये अब सपना रह गया सर। ये बात तो है सर। कुछ बच्चे कोटा गए होंगे सर, वहाँ पर बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे सर, गार्जियन का बहुत सारा पैसा फंस गया होगा। अब आप कह रहे हैं कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं बनेगा तो आप उनका रजिस्ट्रेशन हटा देंगे सर, आप उसका एडमिशन विड्रॉ करवा देंगे सर। तो सोचने वाली बात है सर, वो बच्चा नीट और JEE क्वालिफाई करके ही क्या करेगा जब वो 12th पास ही नहीं होगा? आप तो उसका एडमिशन हटा देंगे ना सर, तो वो क्या करेगा सर? और उस बच्चे का अगर ये करना था सर आपको, वो बच्चे का पैसा उतना फंस गया उस गार्जियन का सर। अगर आपको ये करना था ना सर, पहले आप अपने सिस्टम को मजबूत कर लेते, आप अपनी पूरी व्यवस्था को दुरुस्त कर लेते, और जब दुरुस्त हो जाती ना सर तो आपको बच्चे को बुलाना नहीं पड़ता, आपको कहना नहीं पड़ता कोचिंग मत जाओ और आओ कॉलेज पर। क्या जरूरी है सर बच्चे को कोचिंग आने की? वो कॉलेज जाके पढ़ सकता था सर, कॉलेज चला जाएगा सर। जिस समय आप विश्वास कीजिए के बारे में सर, जिस दिन आपकी एजुकेशन क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपके गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में अगर आपके व्यवस्था बढ़ जाएंगे, उस दिन से सारे बच्चे सर प्राइवेट चीजों को छोड़ के वहां जाना स्टार्ट कर देंगे। हम भी चाहते हैं सर, हम आपके इस मिशन के साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा सर आप, क्या यहाँ से एक मिड टर्म में आपने ये डिसीजन लिया है सर, क्या मिड टर्म में कितने बच्चे की कैरियर खराब हो जाएगी सर? ये आप थोड़ा सोचिएगा, ये सोचना होगा सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी विवश हो गए हैं, क्योंकि वो अपना नाम बचाने के लिए कॉलेज जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, और वो आके कहते हैं सर वहाँ पढ़ाई तो होता ही नहीं है, वहाँ बैठने की जगह नहीं है। कुछ टीचर की भी गलती नहीं है सर। लगातार अभी आपको इसको स्टार्ट करने से पहले टीचर्स को, कॉलेज वाले, कॉलेज हेड को आपको ट्रेंड करना चाहिए था
कॉलेज में व्यवस्था को सुधारना चाहिए था, टीचर्स को प्रैक्टिस में लाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है विगत लगभग 30 सालों से लोग सिर्फ एडमिशन को कराते हैं और पढ़ाई करने वहाँ नहीं जाते। पढ़ाई के लिए वो किसी प्राइवेट कॉलेज और कोचिंग पर ही वो डिपेंडेंट है सर। तो ऐसे में आपके जो सरकारी टीचर हैं सर, उनको पढ़ाने की आदत छूट चुकी है और वो अभी जाते हैं तो वो बुक देख के भी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि खान सर जैसे और बहुत ऐसे टीचर हैं जो प्रसिद्ध हो गए, जो अपने पढ़ाई का उनका तरीका अलग है, बच्चों को लत लग चुकी है उस तरह के पढ़ने के तरीकों से, और आपके टीचर अभी नहीं कर पा रहे हैं सर। मैं सभी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, 100 में 80 टीचर आपके नहीं पढ़ा पा रहे हैं उस लेवल का सर, जिसके कारण बच्चों को ये लग रहा है कि अब वो बर्बाद होने का है सर। थोड़ा सा सोचिए ना, इससे पहले सर 2020-21 में कोरोना खा गया सर, 22 में बच्चों के लिए थोड़ा सा राहत मिली और 23 में आके ये दूसरी कोरोना की तरह ये भी एक पैनिक हो गए हैं सर, स्टूडेंट भी, टीचर भी, पेरेंट्स भी, सब कोई। तो ये मिड टर्म में ये डिसीजन सर, मैं आपके इस डिसीजन से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस टर्म में बहुत सारे बच्चे की कैरियर खराब हो रही है, बहुत सारे बच्चे के पैसे फंस रहे हैं, बहुत अभिभावक हैं वो टेंशन में आ गए हैं कि अब क्या किया जाए। तो इस पर एक बार विचारणीय होना चाहिए, सोचनीय होना चाहिए सर। एक चीज, दूसरी चीज है सर कि आप समझ लीजिए सर कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम का मतलब बिहार का एजुकेशन सिस्टम है सर, 90% सफलता का क्रेडिट अगर दिया जाएगा ना सर, तो वो दिया जाएगा प्राइवेट संस्थानों को, और प्राइवेट संस्थान ही बंद हो रहा है। बिहार में सर IAS बहुत पैदा होता है, माफ़ कीजिएगा आप भी IAS हैं सर, मुझे आपकी पूरी डिटेल पता नहीं है कि आपकी जन्म स्थान कहाँ है, लेकिन आप बहुत सौभाग्यशाली हैं सर, जो आप जब स्टूडेंट थे ना तो आपके जैसे कोई के पाठक का ऑफिसर नहीं आया, नहीं तो आपके समय भी अगर के पाठक कोई ऑफिसर आ गए होते, अधिकारी आ गए होते, तो मुझे पूरा विश्वास है सर सरकारी स्कूल के उस तरह के सिस्टम से आप भी सर IAS में नहीं बन पाते, और आज भी आपके साथ भी 4 लाल बत्ती गाड़ी नहीं चली होती और भौचक निरीक्षण आप नहीं करते रहते सर, और आप सिर्फ कर लिए हैं। दूसरे बच्चे का क्या है सर, आप क्या चाहते हैं वो बच्चा नहीं बढ़े, आप क्या चाहते हैं बिहार जो हमेशा UPSC एग्जामिनेशन में अपना परचम लड़ाया है वो उससे झुक जाए, क्योंकि अगर आप बेस ही बच्चों का कमजोर हो जाएगा तो मुझे पता है कि वो कभी, और आपको भी पता है सर, वो कभी नहीं अच्छा कर पाएगा। और आपको भी पता है कि हमारे यहाँ बिहार के बच्चों का बेस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल और कोचिंग के ऊपर टिका हुआ है सर। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर क्वालिफाइड नहीं है, बिल्कुल क्वालिफाइड है सर, लेकिन उनके पास उतनी व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था है भी सर तो उनको कभी बाथरूम कौन खेत में जा रहा है सरकार उसमें लगा देता है कि कौन कौन लैट्रिन खेत में जा रहा है उसको चेक कीजिए, कभी लगा देता है कि आप जनगणना कर दिए, कभी इलेक्शन ड्यूटी कीजिए, और उस सबसे बढ़ के अगर समय बचता है, अगर आप स्कूल में रहते हैं तो बच्चे को खिचड़ी खिलाइए, टीचर का समय इसमें जा रहा है, और खिचड़ी खिलाने के बाद भी समय बचता है तो उस खिचड़ी का पूरा डिटेल मेंटेन करके आप अपने BLO को दीजिए। यहाँ पर टीचर व्यस्त है सर, वो क्या पढ़ाएंगे सर, आपके टीचर क्वालिफाइड है सर, और आज सैल्यूट दें, मैं उन लोगों को सराहता हूँ सर, उन लोगों का सम्मान करता हूँ, और आपका भी डिसीजन को सम्मान करता हूँ सर, लेकिन सर पहले सोचिए ना, ये सब सिस्टम को आपको ठीक करना था ना सर, और ये सिस्टम ठीक हो जाती, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में एजुकेशन सिस्टम बदल जाती और प्रचार होने लगता है कि अब वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चे कोचिंग से आपके कॉलेज की तरफ मार्ग कर जाता सर, लेकिन ये नहीं हुआ सर। आप मिड टर्म में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी पूरी क्षमता लगा दे रहे हैं, आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है उस पावर का पूरा इस्तेमाल करके जो आपके स्टूडेंट्स हैं, बिहार के जो भविष्य हैं, उनके ऊपर आपकी प्रहार चल रही है, दूसरा कोरोना का वार चल रहा है सर। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात सर, अगर आपके नज़र में सर, अगर आपको लगता है कि हम इतनी देर से जो बात बोले हैं वो गलत ही है, तो अगर आपके नज़र में बिहार का एजुकेशन सिस्टम अभी इतना मजबूत है, जो अभी से ही बच्चे को भेज दिया जाए तो बच्चे का भविष्य बन जाएगा, तो सर मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने घर के बच्चे को भी उसी गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में भेजिए जहां बाकी बच्चे जाते हैं, तब न समझेंगे कि आप सुधार दिए सिस्टम सर, तब न समझेंगे सर कि आप विश्वसनीय हैं, तब न समझेंगे सर कि आप पूजनीय हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं सर, आपके बच्चे का अगर घर के बच्चे होंगे वो कहीं से पढ़ रहे होंगे प्राइवेट में, आपके पास रुपया है सर, वो दिल्ली पंजाब में जाके पढ़ रहे होंगे सर, वो आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ रहे होंगे सर, लेकिन आपको नहीं पता है आपकी जो एडमिशन सिस्टम हो गई ना सर, बिहार में बच्चे का इंटर में एडमिशन सर ऑनलाइन के आधार पर होता है। बच्चों को 10 कॉलेज का नाम देना पड़ता है और उनके नंबर के आधार पर उस 10 कॉलेज के आधार पर उनको एडमिशन मिलती है सर। तो सोचने वाली बात है सर, एक बात सिंपल सी बात है, ये सोचने वाली बात है। किसी बच्चे को लोकल में पढ़ा है और किसी बच्चे का घर से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर कॉलेज में भी एडमिशन मिला है सर। जो बच्चे सर जिसके पिताजी हर दिन का 300 रुपया कमाते हैं, वो बच्चे कैसे जाएंगे कॉलेज करने सर? उसके माता पिता कैसे उस कॉलेज में पढ़ा पाएंगे सर?
कम से कम उसके घर के बगल में कोई कोचिंग था, गांव में कोई कोचिंग था, 10 किलोमीटर के अंदर कोई कोचिंग था, वहां 500, 200, 300 रुपया फी देके तो पढ़ ले रहा था ना सर, कुछ ज्ञान अर्जित कर ले रहा था ना सर। अब तो आप उसका नाम काट दीजिएगा ना सर, अब तो आपके हाथ में पावर है। आपने सभी कॉलेज वाले को निर्देश दे दिया, सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को दे दिया सर, आप डीएम सर को आदेश दे दिए हैं, और वो सभी आपके आदेश के पालन करेंगे सर, वो सभी आपके आदेश को पालन करेंगे। तो वो लोग सर, वो बच्चा नहीं पढ़ेगा ना सर, वो नहीं पढ़ेगा, उसका कहाँ जाएगा सर, उसका जिम्मेवार कौन होगा? या फिर आप उन बच्चों को जिसका घर से 10 किलोमीटर रेंज के बाहर जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, उन बच्चों के लिए सरकारी गाड़ी की व्यवस्था करवा दीजिए ना सर, वो रोज जाएगा सर कॉलेज, वो रोज पढ़ने जाएगा सर, करवा दीजिए ना सर। कहीं ऐसे जगह में कॉलेज भी है सर जहां पर बच्चों का एडमिशन है, वहां तक गाड़ी नहीं जाती है सर, वहां के ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगवा दीजिए ना सर, तब तो समझेंगे ना सर कि बिहार की एजुकेशन। आप एक विनती भी करूंगा सर कि अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट कॉलेज से और बिना कोचिंग का आईएएस ऑफिसर बने हैं, तो हाथ जोड़कर सर आपके चरण स्पर्श करते हुए हम इसे क्लियर कर लिए हैं, तो सर हम भी आपके चरण में हैं। हमारे बच्चे, हमारे घर के जो बच्चे हैं, हम भी कोशिश करेंगे सर उसका वहीं एडमिशन करवा दें। अगर थोड़ा कष्ट भी होगा तो हम वहाँ पर रूम लेकर नहीं होगा सर, झोपड़ी में पंडाल गाड़ के भी रहेंगे, लेकिन बच्चों को उसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे जिस सरकारी कॉलेज से आप आईएएस बने हैं। कर दीजिए सर, और नहीं तो एक बार सर मेरी वीडियोज अगर आप तक पहुंच जाती है तो सर इसको जरूर सोचिएगा सर। मैं सराहता हूं सर, मैं फिर से कहता हूं, पूरे बिहार एजुकेशन में जब से मैं जन्म लिया हूं उससे उतने दिन में एक पहला ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर आया है जो बिहार एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहा है। और हम सभी जनता से भी अपील कर रहे हैं कि वो आपका साथ देते और आपका साथ दें, लेकिन सर पहले खुद को सही कर लेना चाहिए था। किसी अच्छी चीज को बेचने के लिए सर उसकी प्रचार नहीं करनी होती है सर। BMW बहुत महंगी कार है, अच्छी कार है, उसकी प्रचार नहीं होती है सर। फेरारी बहुत महंगी कार है और बहुत अच्छी कार है, उसकी प्रचार नहीं होती है सर, उसकी प्रचार नहीं होती है, लोग खुद जानते हैं सर। कोई आपके देखिए ना सर, कोई बड़े बड़े अगर एजुकेशन सिस्टम का कोई संस्था है, प्राइवेट संस्था, वो प्रचार के बिना भी सर वो चलता है, उसकी ऐसे ही लोग जानते हैं सर, कानों कान खबर फैल जाती है सर। आप जो अभी कर रहे हैं सर वो अच्छी पहल है, वो कानों कान फैल रही है, लेकिन इस पहल अच्छी है सर, लेकिन गलत समय में है सर। और आप भी जानते होंगे सर कि सही डिसीजन भी अगर गलत समय में लिया जाए तो वह गलत साबित होता है। और मैं जाति के जीवन को नष्ट करने जा रहा हूँ। एक और पहलू है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपको कहना चाहूँगा। देखिए पाठक सर, बिहार में हर स्कूल और कॉलेज, अगर बिहार में 100% स्कूल कॉलेज की बात करें तो 95% स्कूल कॉलेज है जहां पर सफिशिएंट टीचर नहीं। 90% स्कूल कॉलेज है जहां की संसाधन पूरी चुस्त दुरुस्त नहीं है बच्चों को भीड़ को संभालने के लिए। और इस जो प्राइवेट टीचर के पेट पर आप लात मार रहे हैं सर, जो बंद करवा रहे हैं, आप बंद करवा दीजिए। उन्हीं टीचर को कहिए ना सर कि टेंडर बेसिस पर ही, उसी को जहां पर टीचर की कमी है वहां पर उनको पढ़ाने के लिए भेज दीजिए ना टेंडर बेसिस पर ही सर। क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, बच्चे को भी पढ़ाने के लिए टीचर सक्षम हो जाएंगे और अच्छा लगेगा। और तब तक क्या कीजिए ना सर, आप अपने सभी टीचर को ट्रेनिंग दीजिए और नेक्स्ट सेशन से पूरे रूल रेगुलेशन के साथ लगा दीजिए। और जो बच्चे, और अगले बार से एक सिस्टम और चेंज कर दीजिएगा सर, अगर आप 75% अटेंडेंस को कंपलसरी कर रहे हैं तो जिस बच्चे का घर जिस कॉलेज या हाई स्कूल के बगल में है उसी में एडमिशन कराने की परमिशन दीजिए सर। नहीं तो सर बहुत सारे गरीब बच्चे ये हैं जो आज भाड़ा भी नहीं पे कर सकते हैं, दे कैन नॉट पे द फेयर, ट्रांसपोर्ट फेयर को वो नहीं कर सकते हैं सर, दे आर नॉट कैपेबल टू डू दैट, और उनकी एजुकेशन खत्म हो जाएगी सर। जो पढ़ना चाह रहे थे, किसी की ख्वाब जो बढ़ रहे थे, वो ख्वाब को आपने मार दिया सर। मैं आप सब ये सभी चीज़ों का दोषी आप होंगे सर, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बार इस पर सोचिए। आपको मैं सर फिर कह रहा हूँ कि आपकी जो अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं और आपकी जो पहल है वो सराहनीय है, उसकी हम कद्र करते हैं, लेकिन सर वो समय सही नहीं। ऐसे समय में क्या बताइए ना सर, ये अभी अगस्त चल रहा है सर, कई बच्चे कोटा में एडमिशन ले लिए हैं सर, कई बच्चे दिल्ली में एडमिशन ले लिए हैं सर, वो यहाँ एडमिशन लेके वहाँ तैयारी करने, जेई नीट का तैयारी करने चले गए हैं। वो सोच रहे हैं कि हम इंटर के साथ साथ हम जेई भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपका सिस्टम भी कहता है ना सर, अपियरिंग का ऑप्शन तो सिस्टम भी देता है ना सर। तो बच्चा सोचता है हम अपना एक साल क्यों बर्बाद करेंगे, हम 12, 11, 12 भी अच्छा से पढ़ लेंगे और अपियरिंग में एग्जाम देकर हम क्वालिफाई कर जाएंगे और हम अपनी ज़िंदगी को एक साल फॉरवर्ड कर लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ सबका सपना रह गया सर। और मैं आखिरी में जाते जाते एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि के पाठक सर, अगर आपको सरकारी स्कूल, कॉलेज, हाई स्कूल, जो भी आपकी संस्था है एजुकेशन सिस्टम का, उतना ही विश्वास है
तो एक कानून और पारित करवा दीजिएगा या एक कानून और लगा दीजिएगा कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं या जितने भी सरकारी कर्मचारी, जो मिडिल क्लास का बच्चा हो या लेबर क्लास का बच्चा हो, सब उसी कॉलेज स्कूल में पढ़ेगा। तब ना वहां पर भीड़ में देखी जाएगी। सर गरीब बच्चों को आप ऐसे जगह पढ़ाइएगा, अमीर बच्चा आप ऑफिसर हैं, कोई मंत्री है, वो अपने बड़े बड़े फॉरेन और आउट ऑफ स्टेट पढ़ाइएगा, और ये फिर तो परिवारवाद खड़ा हो जाएगा ना कि आईएएस का बच्चा ही आईएएस बनेगा। फिर झोपड़ी में पढ़ने वाले बच्चों का हक तो मारा जा रहा है क्योंकि उसका बेस कमजोर होता है। तो ये देखिएगा सर, इस चीज ये कुछ चंद बात रखने हम आप पर आए थे। और अनएम्प्लॉयमेंट तो सर ऐसे ही अपने सीमा पार कर चुका है सर, चंद्रयान की तरह मून को भी पार कर गया सर। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बिहार के अंदर सर मून को पार कर गया है सर, उसकी दूरी को लांग गया है। और उसमें एक और बेरोजगारी में तुलना होगी, आपको पता नहीं है प्राइवेट कोचिंग संस्था कितने लोगों उसमें रोजगार लिए हुए हैं, कितने लोग की परिवार उससे चलती हैं। वो सब परिवार अब कहाँ जाएगा, उसका भी सर अल्टीमेटम आप देख लीजिएगा, एक अल्टरनेट ऑप्शन दे दीजिएगा तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग भी सर आपका गुण गाएंगे, हम लोग भी अपने बच्चे को, जब हमारा भी बच्चा होगा उसको भी सर आपका कहानी सुनाएंगे कि हमारे समय में एक अपर सचिव आए थे जिनका नाम के पाठक सर था, उन्होंने ऐसा किया, सबके लिए सोचा, सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए सोचा, गरीब अमीर हर के लिए सोचा। जो कॉलेज जिस बच्चे का दूर था उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्री करवा दिए, बच्चों के लिए सभी, अपने बच्चे को भी जो आईएएस ऑफिसर सब था वो अपने बच्चे को भी सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने लगा। तो हम लोग सर आपके इन डिसीजन को ना एकदम सम्मान करेंगे और एकदम आजीवन याद रखेंगे, और आजीवन ही नहीं सर। तो इसी बात के लिए मैं अभी लाइव आया था। जितने लोग मेरे बात से सहमत हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बात को शेयर करें और जितना दूर हो सके उतनी दूर इन सभी बातों को पहुंचाएं। और अगर मेरे बात से आप सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखिएगा, और अगर असहमत है वो भी रखिएगा। लेकिन कुछ बात तो है जिस पर सभी लोग सहमत होंगे कि सर पहले थोड़ा सिस्टम ठीक कर लीजिए, फिर अपने आप बच्चा चला जाएगा। सर अभी ऐसे ही सर महंगाई इधर बढ़ा हुआ है, किसी पेरेंट्स का कहाँ क्षमता है बच्चे को प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाने का, और आप ऐसे समय में आप अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर लेंगे तो सब गार्जियन आपको सराहेंगे। लेकिन अभी सर बहुत गार्जियन का पैसा फंसा हुआ है, बहुत बच्चों का कैरियर फंसा हुआ है, उन सबको भी थोड़ा ध्यान में रखिए और फिर से डिसीजन लीजिए सर। और जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे एक बार फिर विनती करूंगा कि वो सभी इस वीडियो को शेयर कर देंगे, और जो लोग भी सहमति जताते हैं हमारे राय से वो सब भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आगे अपनी राय रखेंगे। सभी लोग तो एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। और के पाठक सर आपको फिर से चरण स्पर्श, जय हो के पाठक सर, आपको भगवान इसी तरह तरक्की दें और थोड़ा सा और ज्यादा सद्बुद्धि दें, जो हम लोग के बारे में थोड़ा और सोचे। बहुत सोच लिए हैं सर, हम लोग भी बहुत टेंशन में थे सर, महंगाई इतना बढ़ रहा है, बउआ को हम अपन कैसे पढ़ाएंगे। अब टेंशन खत्म, के पाठक सर आ गए हैं, बउआ वही पढ़ा देंगे। सरकारी स्कूल मजेदार हो रहा है ना, तो हाँ हमारे बउआ को पैसे न लगेगा तो कमा के क्या करेंगे। भर दिन एकदम सर बैठना है पीपल के पेड़ के नीचे, दे ताश चलेगा। अब बउआ हमारे एकदम पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, सरकारी हाई स्कूल में, सरकारी कॉलेज में, हमारे से वो बन जाएगा डीएम आईएएस ऑफिसर, वो बन जाएगा के पाठक सर जैसा। अब फिर तो हमारा जिंदगी हो जाएगा एसी में बैठ का डिसीजन बउआ की तो हमें ले रहे है ना सर। चलिए चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, के पाठक सर जिंदाबाद।